नोट गिनेंगे ना बाद में, आहा आहा, हर पता है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की भी जो है हमारे टेलर्स मांग रहे हैं। कितने वापस कर देते हैं वो, कहते नहीं है टाइम ही नहीं है भाई, नहीं हो सकता है, और ऐसी शक्ल बनाते हैं कि बस नहीं हो सकता। और इस वक्त वही इस महीने वही बॉस होते हैं। हाँ, हम सुनते हैं उनकी कि जी बस ठीक है किसी तरह हमारा जोड़ा जो है तैयार कर दो। लेकिन आई थिंक ये आसानी हो गई है डिज़ाइनर्स और स्टोर्स जो कि जिनके यहाँ प्रेट और रेडी टू वेयर कलेक्शन है, उनसे मुझे तो बहुत आसानी होती है कि जाके जी बने बनाए आपने ले लिए कपड़े। और कुछ मुझे लगता है कि ज़्यादा सस्ते भी पड़ते हैं। जब मैं कैलकुलेट करती हूँ ना, कपड़ा लिया, सिलाई इतनी दी, वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अच्छा, और कभी ऐसा होता है स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके फराज भाई जैसे टेलर ना हो तो आप तो फंस गए। दर्जी के फिर बाल नहीं छोड़ती ख़वातीन। फराज भाई को भी मैंने आज प्रमोट कर दिया। फराज भाई डिस्काउंट देना सही है, अपना काम भी करते रहो ना साथ साथ। कभी नहीं देते। लेकिन कुछ कपड़े अनस्टिच्ड इतने खूबसूरत होते हैं हमेशा, हमारी जो लॉन्स की कलेक्शंस आती हैं डिजाइनर्स की, कि आपको उधर भी ना दिल ललचाता है, कहते नहीं भाई ये तो इसका कुछ ना कुछ बनवाना ही है, तो फिर टेलर के पास जाना। मामला भाई कैसे चलता है और इस वक्त कितने मसरूफ हैं दर्जी इस्लामाबाद से हमें महविश बताएंगी। जी महविश बताइए, क्या अहवाल है, दर्जियों की मसरूफियत क्या है? इस वक्त लड़ाई झगड़े हो रहे हैं दर्जियों के साथ? वो भी है जी बिल्कुल नादिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि आज 29वां रोज़ा है। और जिस तरह गेम्स में, क्रिकेट पे, फुटबॉल में हम देखते हैं कि फ़ाइनल राउंड होता है, तो रमज़ान का भी फ़ाइनल राउंड चल रहा है और सबकी यही कोशिश है कि ईद से पहले पहले अपनी जो तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ले। तो सबकी, हमारी भी यही कोशिश है। और ख़ासकर जिस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ ही देर जो है वो ईद को रह गई है, कुछ ही देर की दूरी पे ईद जो है, लेकिन उससे पहले बाज़ारों में तो रश बढ़ गया है। और अब फाइनल राउंड में ये कोशिश की जा रही है कि कोई चीज़ मिस ना हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के अपारा में, और यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर दर्जियों की दुकान है। आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि दर्जियों की दुकान है और यहाँ पर लोग जो है वो आ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ी और तैयारियाँ दिखा दूँ कि इस ईद से पहले पहले क्या क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुपट्टे जो है वो उसको रंग किया जा रहा है, क्योंकि टाइम कम रह गया है और सबकी यही तैयारी है, कोशिश है कि ईद से पहले पहले अपनी तमाम जो चीज़ें हैं उसको मुकम्मल कर ले। तो जिस तरह दर्जियों पे हम देखते हैं कि रश लगा होता है लोगों का, और लोग आते हैं, उनके जो गाहक आते हैं वो आते हैं, और दूसरी जानिब दर्जी की भी ये कोशिश होती है कि वो अपनी जो गाहक है उनको खुश ना करे, उनको खुश करे, उनकी जो कपड़े हैं वो टाइम पे सिले। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछली जो ईद है उसमें मैंने भी कपड़े स्टिच नहीं हुए थे, क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने लेट जो है वो दर्जी को दे दिए थे। लेकिन दर्जी ने कहा था कि मेरी भी कुछ मसरूफियात है तो मैं नहीं जो है वो स्टिच कर सकता। फिर मैं काफ़ी गुस्सा थी। तो यहाँ पर भी ख़वातीन की यही सूरत हाल होती है जब उनके कपड़े जो है वो स्टिच नहीं हो जाते। तो अब हर दर्जी लगा है अपने कपड़े स्टिच करने में, मसरूफ़ है। हमने लोगों से कहा कि हमसे थोड़ी सी बात कर ले, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम आपसे बात करें। तो ये सूरत हाल फ़िलहाल यहाँ पर हो रही है। लेकिन हमें एक दुकानदार मिल गए जिनके दर्जी की भी दुकान है और दुपट्टों की भी दुकान है। उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, अगर लोगों के कपड़े टाइम पे स्टिच ना हो जाए तो क्या चीज़ें आप फेस करते हैं? ख़ासकर तो मर्द हजरात तो जो है सब्र कर लेते हैं, लेकिन लेडीज़ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। उनको तो कपड़े बहुत ज़रूरी मस्त चाहिए होते हैं, और उनको दुपट्टे भी साथ डाई करवाने होते हैं। हमारी साथ शॉप है, टेलर की भी शॉप है, हम वो काम है, बहुत रश पड़ा हुआ है, लोगों के कपड़े हमने ख़त्म करने हैं तो फिर घर जाना है। तो जब तक उनके कपड़े तैयार हो के उनके रेडी उनके हवाले नहीं करेंगे, जब तक हम अपने घर नहीं जा सकते, हम ईद नहीं मना सकते। लेकिन हमारी ईद जो होती है कस्टमर के साथ होती है। पहले कस्टमर की ईद की बनाते हैं, फिर उसके बाद अपने बीवी बच्चों का हम बनाते हैं। के बाहर हमने ये भी देखा कि आपने थोड़ी सी मॉडर्न चीज़ें भी की है, पहले से रेडीमेड कपड़े भी लगा दिए, वो क्या सूरत हाल? जी ज़ाहिर है, बाज़ दफ़ा लोग होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं होते, एंड टाइम पे कहीं पैसे आते हैं, फिर उनके पास टेलर इनकार कर देते हैं कि नहीं गुंजाइश होती बनाने की। ज़ाहिर है हाथ का काम होता है, ज़ाहिर है उसमें बनाने में टाइम लगता है। फिर वो बाज़ लोग होते हैं जो बेचारे बच्चों को मजबूरन नहीं तो करनी होती है, तो वो फिर बच्चों के लिए जो लेते हैं रेडीमेड, फिर हम उनको तैयार दे देते हैं, चल के उनका काम चल जाता है और वो रेट भी मुनासिब भी होता है। जो स्टिच करवाते हैं उससे वो सस्ता पड़ता है, इसलिए हम उनको रेडीमेड तैयार कर देते हैं। ये बताइएगा, आपकी काफ़ी दुकान पे आ रही है, यहाँ पर दुपट्टों की काफ़ी किस्में हैं, तो इस ईद कौन से दुपट्टे या कौन सा फैब्रिक जो है वो ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? ज़्यादातर लेडीज़ होती है ब्रांड के सूट लेते हैं, उनके साथ दुपट्टे आती हैं, लेकिन उनको वो पसंद नहीं होते। वो फिर उनको छोड़ के हमसे वो वाइट दुपट्टे लेती हैं, शिफॉन, क्रिंकल के, शिफॉन के, जॉर्जेट के दुपट्टे, वो फिर हमसे डिज़ाइन पे डाई करवाते हैं। जिस तरह के सूट में मिसाल के तौर पे 2-3 कलर होते हैं, फिर वो 2-3 कलर हम मिक्स करके हम बना के देते हैं उनको, फिर वो सूट के साथ मैच कर देते हैं, फिर वो उस तरह के साथ लगाती है और उनका सूट ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। जैसे
लेकिन आपने देखा कि इनका ये कहना है कि रश तो है और फिर लोगों की तैयारी जो जारी है, लेकिन इन्होंने ये काम अच्छा किया है कि दर्जी की दुकान भी खोली है, दुपट्टों की दुकान और साथ में दुपट्टे रंग करने वाला भी इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया है। यानी इनकी भी कोशिश है कि इस चीज़ जो है जितना हो सके मुनाफा कमाए और के साथ साथ किसी को नाराज़ भी ना करे। करते रहे, हाँ, कोशिश करते मैं सदके में वारी महविश ने जिस तरह सेगमेंट संभाला है, बगैर दर्जी के ऊपर रिपोर्ट जो पेश की है और कहीं दर्जी नजर नहीं आ रहा। जैसे दर्जी से जूतों में बात ने जंप मारी थी ना, तो महविश ने एकदम फिर दर्जी से दुपट्टों पे जंप मारी। आसान काम नहीं है ये ना, रिपोर्टिंग करना, होस्टिंग करना आसान काम नहीं। कभी हमें नहीं मिलते दर्जी, रिपोर्ट दर्जी की होती है। क्या करें? वलीद भी इस वक्त, हाँ, जो मेरा असिस्टेंट है वलीद, वो भी इस वक्त एक्चुअली यही दुपट्टों का ही मसला चल रहा है कि वो एक की पीको करानी है, दूसरे पे रंगवाना है उसको, क्योंकि अभी बहुत सारे कपड़े ड्रेसेस हैं कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए डिजाइनर्स नहीं दे रहे दुपट्टे। 2 पीस होता है, साथ में दुपट्टा नहीं होता, लेकिन हमें तो अपने शोज के लिए और वैसे चाहिए होते हैं, फिर हम दुपट्टों के लिए मारे मारे घूमते हैं। वलीद जा रहा है वो बेचारा जो है ना, इतने दुपट्टे ढूंढता, आप ही मैचिंग नहीं हो रही, आप ही ये तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, आप ही कौन सा क्रिंकल, कौन सा शिफोन, कौन सी सिल्क, नहीं समझ आता। दिस टू मच। तो खैर ये चल रहा है सारी बातें। सिर्फ जो क्या कहते हैं उसको, चूड़ियां और उसका मामला है, मेहंदी का जो बताना है। लेकिन एक ब्रेक लेना हमने ओवरसीज के बच्चों को अक्सर माएँ नाराज भी हो जाती हैं, तुम्हारी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही है, अभी कपड़े दिलाए हैं, फिर जूते मम्मी रह गए, चूड़ियां भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई, चाहिए होती है। लेकिन एक मैं ऑन अ सीरियस नोट में बात करूं, मसला क्या होता है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग काम कर रहे होते हैं उसमें तनख्वाहें ही इतनी लेट, और इस दफ़ा तो रिकॉर्ड लोगों ने कायम किए हैं कि इतनी लेट सैलरीज दी हैं। बताएं कि बच्चे चीख रहे हैं, मुझे लगता है वो इसलिए कि सैलरी देंगे ताकि बोनस ना देना पड़े, ईद बोनस मांग लेंगे लोग, पता नहीं, और वो तो सैलरी ऐसे टाइम पे दोगे। अब घर वाले नाराज हो रहे होते हैं कि यार कपड़े बनाने हैं बच्चों ने, तो सैलरी नहीं आई, तो सैलरी आई नहीं, शॉपिंग कैसे हो? और फिर वो इतनी लेट उनको सैलरी मिलती है, या किसी किसी को नहीं भी मिलती, और वो उधार लेके अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करते हैं। तो एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम ओवरसीज पाकिस्तानी से मुलाकात करेंगे। इस पे भी वैसे पता एक लॉ होना चाहिए, और शायद कहीं हो भी, कि जी स्पेशली ईद में, ईद जब आने वाली हो तो आप महीने के बिल्कुल शुरू में फर्स्ट वीक में जाते, हम दुपट्टों के लिए मारे मारे घूमते हैं। आपने वलीद जा रहा है वो वलीद बेचारा जो है ना, इतने दुपट्टे ढूंढता, आप ही मैचिंग नहीं हो रही, आप ही ये तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, आप ही कौन सा क्रिंकल, कौन सा शिफोन, कौन सी सिल्क, नहीं समझ आता। दिस टू मच। तो खैर ये चल रहा है सारी बातें। सिर्फ जो क्या कहते हैं उसको, चूड़ियां और उसका मामला है, मेहंदी का जो बताना है। लेकिन एक ब्रेक लेना हमने ओवरसीज के बच्चों को अक्सर माएँ नाराज भी हो जाती हैं, तुम्हारी शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही है, अभी कपड़े दिलाए हैं, फिर जूते मम्मी रह गए, चूड़ियां भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई, चाहिए होती है। लेकिन एक मैं ऑन अ सीरियस नोट में बात करूं, मसला क्या होता है कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग काम कर रहे होते हैं उसमें तनख्वाहें ही इतनी लेट, और इस दफ़ा तो रिकॉर्ड लोगों ने कायम किए हैं कि इतनी लेट सैलरीज दी हैं। बताएं कि बच्चे चीख रहे हैं, मुझे लगता है वो इसलिए कि सैलरी देंगे ताकि बोनस ना देना पड़े, ईद बोनस मांग लेंगे लोग, पता नहीं, और वो तो सैलरी ऐसे टाइम पे दोगे। अब घर वाले नाराज हो रहे होते हैं कि यार कपड़े बनाने हैं बच्चों ने, तो सैलरी नहीं आई, तो सैलरी आई नहीं, शॉपिंग कैसे हो? और फिर वो इतनी लेट उनको सैलरी मिलती है, या किसी किसी को नहीं भी मिलती, और वो उधार लेके अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करते हैं। तो एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम ओवरसीज पाकिस्तानी से मुलाकात करेंगे। इस पे भी वैसे पता एक लॉ होना चाहिए, और शायद कहीं हो भी, कि जी स्पेशली ईद में, ईद जब आने वाली हो तो आप महीने के बिल्कुल शुरू में फर्स्ट वीक में जाते हैं।